सुनो, आज का जो बेटा टॉपिक है वो है ऑब्लिक कोलिजन। क्या है बेटा? ऑब्लिक कोलिजन। तो हेडिंग डालिए ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, तो ऑब्लिक कोलिजन होता क्या है जरा ध्यान से समझ लो। जैसे भैया, जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे आमने सामने से टकराते थे, याद है, इसको क्या बोलते थे? हेड ऑन कोलिजन। अब जैसे कोई एक स्ट्राइकर है और ये गोटी से जाके साइड से लड़ रहा है कैरम बोर्ड में, है ना, तो साइड से जाके लड़ेगा तो इस कोलिजन को क्या बोलोगे? ऑब्लिक कोलिजन। क्या बोलोगे? तो ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है? जब साइड से लड़े, जैसे कोई गोटी यहां रखी है, यहां से स्ट्राइकर फेंका तो साइड से लड़के चली गई, समझ रहे हो? तो जब ये साइड से लड़ती हिट करती है तो इसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिक कोलिजन। और आमने सामने लड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? हेड ऑन कोलिजन। यही कहते हैं ना, क्या बोलते हैं? हेड ऑन कोलिजन। जरा एक बात ध्यान से समझो, इसकी मान लो वेलोसिटी इधर है v1 और इसकी वेलोसिटी इधर है v2। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं ये दोनों जब टकराएंगे तो ये ऐसे ही तो टकराएंगे इस पॉइंट पे। क्यों बेटा? ये जब टकराएंगे आपस में तो किस पॉइंट पे टकराएंगे? इसी पॉइंट पे टकराएंगे। और इस पॉइंट पे हमको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है इस सरफेस के। और सर्कल के परपेंडिकुलर क्या होती है? यही तो होती है परपेंडिकुलर लाइन। और इधर का भी परपेंडिकुलर लाइन ये होगी। तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? लाइन ऑफ इंपैक्ट। ठीक है, और हमें वेलोसिटी हमेशा किधर लेनी? लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही हमें वेलोसिटी लेनी रहती है ना। जरा ये दोनों वेलोसिटी देखो, ये v1 वेलोसिटी है, ये v2 वेलोसिटी है। और v1 और v2 इन दोनों की वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट पे ही लाई कर रही है, नेट वेलोसिटी। अगर ये कंडीशन आए कि लाइन ऑफ इंपैक्ट पे ही इन दोनों की वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी अगर लाई कर रही है तो मतलब वो हेड ऑन कोलिजन होगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई? अब जरा देखो इस वाले सीन में देखना, यहां का सीन थोड़ा चेंज है। ये वाला स्ट्राइकर इस वाले स्ट्राइकर से इस पॉइंट पे टकराया, तो इस पॉइंट पे टकराया तो इसका लाइन ऑफ, इसका परपेंडिकुलर लाइन ये बनेगी, इसकी परपेंडिकुलर लाइन ये बनेगी, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। और इसकी वेलोसिटी इधर v1 है और ये वाली वेलोसिटी v2 है। वेलोसिटी कितनी है? v1। और वेलोसिटी कितनी है? v2। अब जरा देखो, यहां पर जो वेलोसिटी v1 और v2 है, क्या वो लाइन ऑफ इंपैक्ट पे लाई कर रही है? नहीं। जो v1 और v2 वेलोसिटी है वो लाइन ऑफ इंपैक्ट पे नहीं है। अगर ये कंडीशन आती है तो ये कौन सा कोलिजन होता है? ऑब्लिक कोलिजन। मतलब यहां पर वेलोसिटी किसी एंगल पर है, किसी सम एंगल पर है, तो इस कोलिजन को क्या कहते हैं? ऑब्लिक कोलिजन। होपफुली अब आपको ये बात समझ में आई होगी। अब यहां पे जो वेलोसिटी हमको लेनी है, कौन सी वेलोसिटी लोगे? अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। वो वेलोसिटी आपको लेनी है जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग हो। मतलब मैं v1 यहां नहीं ले सकता, यहां पे कौन सी वेलोसिटी ली जाएगी? v1 cos थीटा, और यहां पे v2 cos थीटा। बात समझ में आ गई? हमें ये वाली वेलोसिटी लेनी, इस वाली वेलोसिटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आई? इतनी है नहीं है पहले ये बताओ, इसको क्या कहते हैं? अगर हमारी वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी जो है अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट है तो वो क्या होगा? हेड ऑन कोलिजन। और अगर अलोंग इंपैक्ट नहीं होगा लाइन ऑफ इंपैक्ट के तो क्या होगा? ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, तो यहां नोट कर लीजिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के क्या है? अलोंग है यहां की वेलोसिटी। तो ये कोलिजन कैसा होगा? हेड ऑन कोलिजन। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है? कंफर्म? उसके बाद मैं बात करता हूं, वेलोसिटी आर नॉट अलोंग। यहां पे आपको दिख रहा होगा जो वेलोसिटी v1 और v2 है, वेलोसिटी आर नॉट अलोंग विद लाइन ऑफ इंपैक्ट। अब यहां पे v1 और v2 जो नेट वेलोसिटी है वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग नहीं है। मतलब ये कौन सा कोलिजन होगा? ये कोलिजन कहलाएगा ऑब्लिक कोलिजन।
अब बोलो कितने बच्चों को डीपली मैंने सब सारी चीजें आपको बता दी। ठीक है बेटा, क्या चीज क्लियर हो गई है आपको? ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है? जब उसकी वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ना हो। समझे महद? ठीक है, तो वेलोसिटी हमें किधर साइड की लेनी है? वेलोसिटी यहां क्या है? सम एंगल पे है। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी आर एट सम एंगल। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी आर एट सम एंगल। ठीक है, वेलोसिटी क्या है? एक किसी एंगल पे है, सम एंगल टू लाइन ऑफ इंपैक्ट, टू लाइन ऑफ इंपैक्ट। बोलो ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? क्लियर हो गया? यहां पर जो वेलोसिटी है वो एक सम एंगल पर है लाइन ऑफ इंपैक्ट के, मतलब ये कोलिजन कैसा होगा? ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, और हमें अगर वेलोसिटी लेनी है तो फिर हम v1 v2 नहीं लेंगे, हम किसके अलोंग वाली वेलोसिटी लेंगे? लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वाली वेलोसिटी हम लेंगे। पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे आपको बताऊं। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है, ये समझ में आया? लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है? कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल मतलब समझते हो? मतलब दोनों एंगल में कॉमन नॉर्मल कौन सी है? टेन नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन। समझ गए ना? तो वो होगा लाइन ऑफ इंपैक्ट, जैसा कि मैंने आपको बना के दिखा दिया है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि आपका हेड ऑन कोलिजन क्या था और ऑब्लिक कोलिजन क्या था। ठीक है, नोट हो गया बेटा सभी का? नहीं? नोट करिए जल्दी से। तो बेटा अब हम लोग बेटा ऑब्लिक कोलिजन में, ऑब्लिक कोलिजन की कुछ कंडीशन जान लेते हैं कि ऑब्लिक कोलिजन में क्या कंजर्व होता है, क्या कंजर्व नहीं होता। जैसे कि हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल के बराबर होती है। इन इलास्टिक में क्या पढ़ा था? मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ग्रेटर होती है फाइनल से, है ना? तो कहने का मतलब ऑब्लिक कोलिजन में ऐसा क्या होगा, चलिए हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि एक बॉल थी, दूसरे इस बॉल को यानी स्ट्राइकर को मान लो, ये स्ट्राइकर है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? u1। इस गोटी की वेलोसिटी कितनी है? u2। अब सभी बच्चे बताएं इसका लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होगा? ये होगा लाइन ऑफ इंपैक्ट। सही है। अच्छा, ये कितने एंगल पे वेलोसिटी है? थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे वेलोसिटी बेटा? थीटा एंगल पे। ठीक है, तो इस एंगल को हम बोल देते हैं थीटा, इस एंगल को बोल देते हैं अल्फा, अलग अलग। ठीक है भैया, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। ए भैया, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, और बोला जा रहा है इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। ये बॉडी ऐसे आके इससे टकरा, मतलब ये इस un वेलोसिटी से जा रही थी, अब ये जाके इससे इस जगह पर टकराएगी। ठीक है, टकराने पर क्या होगा? मतलब ये जाएगी यहां पर और इस पॉइंट पे टकराएगी, तो ये होगा लाइन ऑफ इंपैक्ट। इसकी वेलोसिटी इधर कितनी है और इसकी कुछ वेलोसिटी इधर थी, है ना? अब मैं जरा बात करता हूं कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ऑब्लिक कोलिजन के बाद वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे? तो जरा आप यहां देखो ध्यान से, अगर आप इस वेलोसिटी को ब्रेक करते हो कंपोनेंट में, तो एक हिस्सा इधर जाएगा u1 साइन थीटा, और एक इधर जाएगा u2 साइन अल्फा। क्या कहते हो? सही है। अब जैसे ही तुम इन दोनों को हिट कराओगे तो इधर की वेलोसिटी जो है वो इनकी यही रहेगी, इधर की वेलोसिटी पे इन पे कोई भी असर नहीं पड़ना। इसकी ये वेलोसिटी जो है ना बेटा, वो जैसी है वैसी ही रहेगी, क्योंकि जब हिट करेगा तो स्ट्राइकर तेजी से नीचे आएगा ना। तो मेन तो लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है, तो मोशन तो इधर ही होगा लाइन ऑफ इंपैक्ट की तरफ ही, है ना? अब जरा गौर करो, ये वाली वेलोसिटी यही रहेंगी, वेलोसिटी चेंज कौन सी होगी? ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी हो जाएगी v1 और ये वेलोसिटी हो जाएगी
v2। हमने माना है v1 और v2, ठीक है, माना है कि चेंज होके क्या हो जाएगी, v1 और v2 हो जाएगी। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो यही रहेगी, बट इस डायरेक्शन में क्या होगी, u1 cos थीटा, और इधर क्या होगी u2 cos अल्फा। तो इस वाली वेलोसिटी पे कोई असर पड़ना है नहीं, इस वाली लाइन ऑफ, और हमें कौन सी वेलोसिटी देखनी है, लाइन ऑफ इंपैक्ट की। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट की यही तो वेलोसिटी है जो कि u1 cos थीटा u2 cos थीटा है दोनों की। तो फाइनली क्या हो जाएंगी v1 v2, हमें नहीं पता कितना होंगी, तो हम लेट ही तो करेंगे v1 और v2। लाइन ऑफ इंपैक्ट की वेलोसिटी हमको लेनी होती है, आपको पता है ना। तो जरा आप इस चीज को समझिएगा, बात इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो पहला पॉइंट कहता है यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग जाता है, यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो, इसमें एप्लीकेबल है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है बेटा, यहां पर एप्लीकेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने आपको याद करो पिछले लेक्चर्स में स्टार्टिंग में बताया था, किसी भी टाइप का कोलिजन हो, इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, पार्शियली इलास्टिक हो, पार्शियली इन इलास्टिक हो, सब में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। ये बात आपको याद आ रही है नहीं आ रही, बोलो। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा, लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेकिन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग मोमेंटम कंजर्व होगा। किसके अलोंग होगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग क्या होना चाहिए, मोमेंटम कंजर्व होगा, अन्यथा मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। आपको मोमेंटम कंजर्व करना है, लेकिन किसके अलोंग, अलोंग विद, अलोंग विद, मैं फिर से बोल रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हर जगह कंजर्व रहेगा, लेकिन यहां पर इस कंडीशन में अलोंग विद लाइन ऑफ इंपैक्ट होगा, के अलोंग, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही कंजर्व होगा। जैसे कि मोमेंटम क्या हो सकता है, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा m1, वेलोसिटी कौन सी लोगे, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो u1 sin थीटा लोगे, नहीं, u1 cos थीटा लोगे, प्लस m2 वेलोसिटी क्या लोगे, u2 cos अल्फा, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। बोलो समझ में आया कि नहीं, ये होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। ये वेलोसिटी किधर है v1, लाइन ऑफ इंपैक्ट के, ये वेलोसिटी किधर है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के, ये वेलोसिटी किधर है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के। तो मोमेंटम भी कंजर्व होगा अलोंग विद लाइन ऑफ इंपैक्ट। बात समझ में आई? हाँ, थीटा अल्फा कुछ दिया रहेगा, कुछ नहीं दिया रहेगा, वो कंडीशन अभी पहले सुन लो। कंडीशन पहली समझ में आई कि नहीं, अगर ऑब्लिक कोलिजन होता है तो उसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। बोलो इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? जरूरी नहीं है, हाँ हो भी सकते हैं, किसी क्वेश्चन में तुमको दे सकता है। ठीक है, अब तुमको क्या लगता है ये v1 नेट वेलोसिटी है, v1 v2 नहीं, v1 v2 तो अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट है। एक वेलोसिटी ये है तो दूसरी वेलोसिटी ये है, नेट वेलोसिटी इन दोनों को जोड़ के ही आएगी। अगर मैं आपसे कहूं नेट वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे अंडर रूट v1 का स्क्वायर प्लस u1 साइन थीटा का स्क्वायर, यही तो बोलोगे ना नेट वेलोसिटी। तो नेट वेलोसिटी ये है, कल क्वेश्चन में भी देखा था कि अलोंग वाई एक्सिस ही निकाल रहे थे, नेट वेलोसिटी बाद में आ रही थी। याद आया? नोट कर लीजिए इतना। तो ये चीज समझ में आ गया, पहली कंडीशन क्या होती है ऑब्लिक कोलिजन की, कि मोमेंटम क्या होता है बेटा, कंजर्व। मोमेंटम क्या होता है, अलोंग द लाइन ऑफ, अलोंग विद लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है, कंजर्व होता है। दूसरी चीज लिख लीजिए, सेकंड पॉइंट, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सेकंड पॉइंट लिखिए, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, द कंपोनेंट ऑफ velocity of each of each body
body perpendicular to line of impact, perpendicular to line of impact remains same, remains same. ये बात क्या समझ में आई है आपको? क्या बोल रहे हैं? जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा लाइन ऑफ इंपैक्ट के, ध्यान से देख लो, ये वाला कंपोनेंट क्या है? परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ इंपैक्ट के, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, उस वेलोसिटी में कोई भी लेना देना नहीं, उस वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा इनिशियली और फाइनली दोनों कंडीशन। तो देखो मैंने कहा था ना, यहां की वेलोसिटी u1 sin थीटा परपेंडिकुलर, और यहां की u1 sin थीटा ही रहेगी। जो वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर होगी उस वेलोसिटी पे कोई भी चेंज नहीं होगा इनिशियली, बिफोर कोलिजन हो चाहे आफ्टर कोलिजन हो, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के जो है वो क्या रहेगी? रिमेन्स सेम। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, है ना। पॉइंट नंबर 3, ये सारी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। वी विल कंसीडर फाइनल वेलोसिटी अलोंग, we will consider final velocity along line of impact। इनकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? लाइन ऑफ इंपैक्ट के बराबर ही हम लोग कंसीडर करेंगे। मतलब ये जो हमने वेलोसिटी मानी एक तरीके से फाइनल वेलोसिटी, मतलब इनके लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही ये वेलोसिटीज हमको लेना है। हाँ, नेट में तो जोड़ेंगे ना दोनों वेलोसिटी को, तब निकलेगी। फाइनल वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं, जो इसमें हम लोग ओब्लिक कोलिजन में निकालेंगे वो अलोंग होगी किसके? लाइन ऑफ इंपैक्ट के। हाँ, अभी हम आगे न्यूमेरिकल करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर हुई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दूसरी क्लियर हो गई कि जो वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर होगी वो सेम रहेगी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तीसरा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करें, चौथा प्रॉपर्टी। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? बोलो। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ये भी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी आपको कैसे लेना है? अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। किसके अलोंग में लेना है बेटा? लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग आपको ही लेना होगा। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई? क्या ये बात क्लियर हो गई है? तो आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी अगर निकालोगे तो किसके अलोंग निकालोगे? लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही निकालनी है। मतलब केवल वही वेलोसिटी रखनी है जो वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में हुआ था। हाँ, u1 माइनस u2 नहीं, u1 cos थीटा u2 cos अल्फा। मतलब आपको वही वेलोसिटीज लेनी है जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग है। मतलब सब कुछ इसमें लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही लेना है आपको। क्या ये बात समझ में आ गई? इतनी क्लियर हुआ? पक्का? चलो इस चीज को थोड़ा और समझते हैं। ई, ई क्या होता है सभी बच्चे बताएं। चलो महत बताओ ई क्या होता है? ई होता है v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2। याद है या नहीं याद है? तो ये सारी वेलोसिटीज क्या होंगी? अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो बेटा ये बताओ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी किसके अलोंग लेना है आपको? लाइन ऑफ इंपैक्ट के। क्या होता है? v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2। चलो सभी बच्चे जरा हमें बताओ इसमें क्या रखेंगे वेलोसिटी? बोलो इसमें v1 माइनस v2 माइनस v1 की जगह क्या रख सकते हैं? ये फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी यही तो है, v2 लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग है, v1 भी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग है, यानी यहां v2 माइनस v1 ही रहेगा। बट यहां पे u1 की वेलोसिटी क्या है? u1 नहीं लोगे, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वाली वेलोसिटी लोगे, यानी यहां क्या लिखोगे? u1 cos थीटा, और यहां क्या लिखोगे? माइनस u2 cos अल्फा। वाओ, अल्फा।
ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। बोलो समझ में आया? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैंने आपको सिखाया था कि अगर कहीं पर इलास्टिक कोलिजन होगा तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 आएगा। इन इलास्टिक कोलिजन होगा, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या आता है? 0। और पार्शियली इलास्टिक इन इलास्टिक होगा तो बिटवीन बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में रहेगा, है ना? जैसे 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे। समझ में आ गई बात? एक बात याद रखना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सब में लगेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी केवल किसमें इनिशियल बराबर होती है फाइनल के? इलास्टिक कोलिजन में। केवल इलास्टिक कोलिजन ही एक ऐसा कोलिजन है जिसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? और इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर नहीं होती, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये था बेटा इसका पूरा कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया? तो बेटा ये था आपका ऑब्लिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल लिखिएगा। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, जुम जुम जुम्बा जुम जुम जुम्बा जुम जुम जुम्बा जुम्बा जुम। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों का मासेस बेटा रेस्ट, दोनों का मासेस सेम है। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकंड, इसका मास भी m, इसका मास भी m। इसकी वेलोसिटी दे रखी है कितनी? 4 मीटर पर सेकंड। और ये भाई साहब रेस्ट में है। ठीक है, ये भाई साहब किस में है? रेस्ट में है, रेस्ट में। ठीक है, और बोल रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, मतलब E की वैल्यू क्या होगी? ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। E की वैल्यू इसमें क्या होगी? 1। क्या होगी बेटा? 1। अब ये रेस्ट में रखा है, आके तेजी से इससे लड़ेगा, तो लड़ने के बाद क्या होगा? क्यों श्रेयस? लड़ने के बाद क्या होगा? हाँ अभी रुक जाओ, बताई तुम कहा हूं। इस पॉइंट पे कोलिजन हुआ, इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 4 मीटर पर सेकंड। ये रेस्ट में था, दोनों का मासेस क्या है? सेम। ये कौन सा ऑब्जेक्ट? 1। ये कौन सा ऑब्जेक्ट? 2। आपको याद है, याद करो मैंने बताया था अगर दो बॉडी का मास सेम होता है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं, एक्सचेंज हो जाती है। मतलब ये रेस्ट में आ जाएगा, इसकी हो जाएगी 4, है ना? लेकिन लेकिन हाँ अभी रुक जाओ, अभी मैं वो कंडीशन नहीं बता रहा हूं। जुम 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 जुम। ठीक है, ये देखो मैं रेस कर रहा हूं, हो नहीं रहा है। समझ में आई बात? देखा, लाइट चली गई तुम्हारी इस काली जुबान की आवाज पे। चलो अच्छा, अब ये बताओ, बंद हो गया तो मैं तुम्हारी जुबान को मान जाऊंगा, मान जाऊंगा कि मैंने एक गलत खर्चा किया है। चलो अच्छा, अब बात हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है कि आपको फाइनल वेलोसिटी बोला है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्फीयर आफ्टर कोलिजन। क्वेश्चन क्या है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्फीयर आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। बोलो कितने बच्चों को यहां तक बात समझ में आ गई है? आई बात? चलो इसको सभी बच्चे जल्दी से 2 मिनट दे रहा हूं, लगाइए नहीं तो मैं बताऊं। चलो इसमें हम आपको ऑप्शन भी दे देते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो नोट करिए, ऑप्शन नंबर ए 2i + 3j कैप,
अंडर रूट ले लूं, i प्लस रूट 3j कैप, ठीक है, 2i कैप माइनस रूट 3j कैप, i माइनस रूट 3j कैप। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। चलिए करिए, पिछला जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट पीछे समझाया है वही कॉन्सेप्ट लगाना है। पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए, फिर ई से एक इक्वेशन बना लीजिए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। चलिए करिए। हाँ, एंगल जो है ये इसका है लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये एंगल 30 डिग्री दिया है, ठीक है। लाइन ऑफ इंपैक्ट के ये जो वेलोसिटी है ये 30 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर? 30 डिग्री। चलिए सॉल्व करिए, बहुत लगा लिए। चलिए देखिए, तो सबसे पहली कंडीशन बेटा हम यहां क्या लगा सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। हम लोग यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। किसके अलोंग लगाएंगे? लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लगाएंगे, ठीक है भाई, इतनी बात तुमको समझ में आ गई। क्या था? m1, m1 कितना है? m, और इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो एक वेलोसिटी इधर आएगी 4 साइन 30 डिग्री, और एक इधर आएगी 4 कॉस 30 डिग्री। और 4 कॉस 30 डिग्री क्या होती है? बोलो, 1 बाई या रूट 3/2। तो यहां रखोगे 4 इंटू रूट 3/2, 2 × 2 2 2 4, यानी 2 रूट 3। एक मिनट बेटा, प्लस इसका मास कितना है? m, इसकी वेलोसिटी रेस्ट पे यानी इसकी वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू इसका मास m, इसकी वेलोसिटी ये क्या है? लाइन ऑफ इंपैक्ट। इधर क्या होगी इसकी वेलोसिटी? u 4 साइन 30 डिग्री, यानी 4 साइन 30 डिग्री यानी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 तो दे ही रहेगी, ये तो चेंज नहीं होगी ना। जो वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर होती है वो रिमेन सेम रहती है आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन, है ना। तो इधर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये v1, ये v2। याद आया कि नहीं आया? तो v1 m v1 होगा प्लस m v2 होगा। m कॉमन ले लो, v1 प्लस v2, ये 0 हो गया। क्या है? m 2 रूट 3, m से m कैंसिल, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 2 रूट 3। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? पहली इक्वेशन आई। अरे भाइयों और बहनों, क्या पहली इक्वेशन आई समझ में? ठीक है, अब हम लोग यहां क्या करेंगे? यहां हम लोग E लगा सकते हैं। E याद है? E इज इक्वल टू क्या था? v2 माइनस v1 अपॉन u1 cos थीटा। u1 cos थीटा कितना है? 4 cos 30 डिग्री, यानी 2 रूट 3 माइनस ये इसकी ये रेस्ट में है u2 यानी 0, ठीक है। और E की वैल्यू क्या है? 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन 2 रूट 3, यानी v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 2 रूट 3। 2 थोड़ा बह गया, ये कौन सी इक्वेशन बन गई? सेकंड। बात समझ में आई? अब हमको यहां से किस स्फीयर की निकालनी है वेलोसिटी? बोलो, किस स्फीयर की निकालनी है? पहले बोला है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्फीयर आफ्टर कोलिजन। तो क्या होगा बेटा? दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो। यहां क्या लिखोगे? v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 2 रूट 3, और क्या है? v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 2 रूट 3। इतना समझ में आया? तो बेटा v1 की निकालनी है हमें, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये माइनस का v1, ये प्लस का v2, माइनस का v2, माइनस का v2 प्लस का v2 कैंसिल, यानी क्या आएगा? 2v1 इज इक्वल टू 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 0, यानी v1 कितना आ गया? 0। आप देख सकते हो इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है? 0। क्या इतना क्लियर हुआ? चलो देखो, ये आपको क्या दिख रहा है? v1 कितनी आई? 0। तो देखो v1 वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ पे? 0। अब तुमको दिख रहा है ये 0 हो गई, और ये क्या हो गई? 4। ये 4 थी, ये फर्स्ट वाली 4 थी वेलोसिटी, ये 0 हो गई। ये वाली क्या हो जाएगी? 0 थी, ये 4 हो जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई?
लेकिन हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बताने हैं। यानी अगर ये वेलोसिटी 0 और ये कितनी है 2 है ना, अगर आप देखो ये एंगल कितना था 30 डिग्री, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। ये तो 2 वेलोसिटी ये थी ना, अगर तुम 2 के 2 टुकड़े करोगे तो एक इधर क्या आएगा 2 cos 60 डिग्री, और इधर क्या आएगा 2 sin 60 डिग्री। बोलो सही है, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी तो 2 ही है ना इसकी, इधर साइड में भाई पूरी तो 0 हो गई। ध्यान से सुन लो, ये वेलोसिटी क्या थी इसकी, y along द लाइन ऑफ इंपैक्ट 0, along द लाइन ऑफ इंपैक्ट 0 हुई है। ये वाली वेलोसिटी तो बची है ना इसकी, तो ये वाली वेलोसिटी के 2 टुकड़े करोगे ना, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, नेट वेलोसिटी 2, तो 2 के 2 टुकड़े करोगे 2 sin 60 डिग्री 2 cos 60 डिग्री, तो 2 sin 60 डिग्री कितना आएगा √3/2, तो √3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया √3, कौन सा कैप जे कैप, और वाई एक्सिस है ना, और ये कौन सा एक्सिस है एक्स एक्सिस, यानी ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2, ये आ जाएगा 1, यानी आई कैप, यानी आई कैप प्लस √3 जे कैप, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, ये इसलिए निकाला क्योंकि फाइनल वेलोसिटी आपकी लाइन ऑफ इंपैक्ट पे 0 है, तो बची क्या नेट वेलोसिटी 2, तो 2 के ही 2 कंपोनेंट करके ये आंसर आया है, नहीं तो आप 2 पे भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए।